हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो ये इस बात पे है कि सेक्शन 9 का आमतौर पे जो पति आप लोग कमेंट करते हैं कि हमारा केस चल रहा है, हमने केस कर रखा है बट पत्नी डेट पे आ ही नहीं रही है, तो नहीं आती है तो क्या किया जाए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 9 का केस करने से आपको क्या फायदे होते हैं। वैसे तो मैंने इससे रिलेटेड आपको वीडियो बना रखी है सेक्शन 9 पे, बट ये जो दो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा मोस्टली आप में से आते हैं, तो हर एक का जवाब देना कमेंट में पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप पूरी डिटेल पूरी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करें कॉल पे, उसके बाद आपको प्रॉपर लीगल गाइडेंस मिलेगी। अब हम बात करते हैं, अगर सेक्शन 9 का केस करने पे अगर पत्नी नहीं आती है कोर्ट पे तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे आप में से लोग बोलते हैं क्या हम वारंट इशू करके पत्नी को पुलिस के थ्रू बनवा सकते हैं, तो ऐसा क्या करना सही है या ऐसा हो सकता है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए अगर पत्नी कोर्ट में डेट पे प्रेजेंट नहीं होती है और उसके एडवांटेज क्या है आपको सेक्शन 9 करने के। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आमतौर पर अगर जो लोग वीडियो में मेरी पहली बार देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, अगर जिन्हें नहीं पता है कि सेक्शन 9 का केस क्यों किया जाता है, सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। जब भी पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। ये सेक्शन 9 का केस पति हो या पत्नी दोनों ही करते हैं। पत्नी करती है, अगर आपको वापस ससुराल जाना है तो आप केस कर सकते हो कि मुझे वापस ससुराल जाना है। पति जब पत्नी को वापस घर लाना चाहता है, अपना घर दोबारा बसाना चाहता है, तो किए जाते हैं कि भाई चलो ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, दोबारा से घर बसाना चाहिए। जो हमने ये केस कर रूट के पत्नी चली गई, उसको बाद में अपनी गलती का एहसास होता है। ये पति को भी चल कोई बात नहीं, पत्नी है मेरी चली गई, मुझे बुला लेना चाहिए। बट होता क्या है, वो सामने वाला स्पाउस आपका बात नहीं सुनते, कॉल का रिस्पॉन्स नहीं करते, घर जा रहे हो नहीं रिस्पॉन्स कर रहे, तो आप सेक्शन 9 का केस करते हो। पहले मैं बोलती हूँ सेक्शन 9 का केस करने से पहले आपको एक नोटिस भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पार्टी आपकी पत्नी हो या पति आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आपको बात अपनी पहुंचानी है कि जो हो गया सो हो गया, हमें अपने दोबारा घर स्टार्ट करना चाहिए, अपना फैमिली दोबारा को अपना देखना चाहिए, रिश्ते को एक चांस देखना चाहिए। अगर आपका बच्चा है केस में तो आप अपने बच्चे की बात करो कि उसका फ्यूचर बेकार हो रहा है, वो स्कूल नहीं जा पा रहा, अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा। ऐसे लड़ाई झगड़ा करने से या रूठ के जाने से, बैठने से मायके में कुछ हासिल नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो ऐसे आप अपने जो 2-3 एग्जाम्पल हो अपने आसपास किस तरीके से देखो, उनका भी घर बर्बाद हुआ, ये चीजें कुछ करने से नहीं होगा। नोटिस भेजने से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है, इस तरीके से नोटिस आप पति हो या पत्नी दोनों भेज सकते हो। ठीक है, तो आपको सेक्शन 9 का केस करना है। अब मोस्टली क्या होता है, जब भी सेक्शन 9 का आप केस करते हो ना अगर पत्नी को, तो उनको नॉलेज तो होता नहीं है कि किस लिए सेक्शन 9 का केस किया जाता है। तो आप नॉलेज ले लो, वीडियो देखो। जब सेक्शन 9 का केस किया जाता है ना, तो उन महिलाओं से बोलती हूँ, वो पति ने आप पे कोई केस नहीं कर रखा है, आप उसकी बातों का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आप वापस नहीं जा रहे घर, तो वो उसने इसलिए कर रखा है, आपको वापस बुलाना चाह रहा है। तो अब पत्नियों को नहीं नॉलेज होता, उनके पेरेंट्स को नहीं होता, वो सोचते कि भाई पति ने तेरे पे फेक केस कर दिया है, ऐसे कैसे केस कर दे, तू चुपचाप बैठी हुई है, अब तू भी उस पर केस कर दे। तो बिना नॉलेज के उनको भड़काया जाता है, पता होता नहीं है कानून की जानकारी, तो वो फिर क्या करेंगे, आप पे 498 का केस कर देगी, घरेलू हिंसा का केस। तो वही बात है, जो बात बढ़ती चली जाती है। जब आपने सेक्शन 9 का केस कर दिया है, ठीक है, पत्नी हमेशा कोर्ट में यही बोलेगी जब केस कर देगी 498 घरेलू की, मैं तो जाना चाहती हूँ, पति नहीं रखना चाहता। जो जो वो इल्जाम लगाएगी, जो जो वो एलिगेशन लगाएगी, उसका कुछ सबूत नहीं होगा। बट सबूत आपको वही है कि जब नहीं होगा, आपको ही पता है सच कौन है झूठ कौन है, कोर्ट को भी बात ये पता है कि कितने परसेंट केसेस झूठे आते हैं। ये मैं नहीं, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है। ठीक है, तो वो बाद में केस डिसमिस ही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सवाल ये है कि जब पत्नी ने, आपने सेक्शन 9 का केस कर दिया है, पत्नी कोर्ट में एक भी डेट पे प्रेजेंट नहीं हो रही, तो आप में से बहुत लोग बोलते हैं क्या हम उसे वारंट भिजवा के पुलिस के थ्रू बुलवा सकते हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिविल कोर्ट है, कोई क्रिमिनल नहीं है। सिविल कोर्ट में फाइल किया जाता है, सिविल केस होता है, तो इसमें आप वारंट वारंट कुछ भी नहीं इशू करवा सकते। अब आपको इसमें करना क्या है, जब आपने कर लिया, पत्नी नहीं प्रेजेंट हो रही है कोर्ट में, एक भी डेट पे प्रेजेंट नहीं हुई, तो आपको मिनिमम 3 डेट के बाद कोर्ट एक एप्लीकेशन देनी है, उसमें ये मेंशन करना है कि मुझे एक्स पार्टी ऑर्डर की डिग्री दे दी जाए। क्योंकि कोर्ट में पत्नी एक बार प्रेजेंट नहीं हुई, एक एप्लीकेशन लिखे 3 डेट के बाद आप कर लो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब एक्स पार्टी सेक्शन 9 की डिग्री आपको मिल जाएगी ना,
आपको इससे फायदा ही होगा, उसको आपको रख लेना है। और कोर्ट में भी ये बात प्रूव हो जाएगी कि पत्नी एक बार भी प्रेजेंट नहीं हुई, पति तो रखना चाहता है, उसने अपना पूरा जो है पूरी कोशिश कर रहा है, बट नहीं। अब एडवांटेज क्या होंगे, इससे बेनिफिट आपका क्या मिलेगा? देखो, जब एक्स पार्टी ऑर्डर की डिग्री आपको मिल जाएगी, आपके पास आ जाएगी, तो इसमें मेंटेनेंस केस में ना आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि पत्नी कोई रीजन बता नहीं रही है, कोर्ट में वो प्रेजेंट हुई नहीं है, जो वो एलिगेशन लगा रही है, जो भी उसने केस कर रखे हैं, वो अपने आप ही झूठे साबित हो जाएंगे। क्योंकि बिना किसी कारण के जाना, युक्त कारण के जाना, और वो साबित नहीं कर पा रही है, जो भी उसने केस कर लगाया है, केस डिसमिस होंगे। तो बिना किसी कारण के जाना तो वैसे ही मेंटेनेंस मिलेगा नहीं, ये क्लियर मेंशन है 125 सीआरपीसी में। तो आपको फिर मेंटेनेंस देने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी इस सिचुएशन में, तो ये रिलीफ मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा, जब आपको एक्स पार्टी ऑर्डर सेक्शन 9 की डिग्री बच जाती है, तो वो 1 साल के बाद आपका वो डिवोर्स का काम करेंगे। आपको पत्नी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास डिग्री है एक्स पार्टी ऑर्डर, जिसमें डिवोर्स आपको आसानी से मिल जाएगा। कोर्ट भी नहीं बुलाएगा पत्नी को, ना आपको बुलाने की जरूरत है, और ना ये साबित करने की जरूरत है कि आप सही हो आप गलत है। कोर्ट को खुद पता चल गया कि कौन सही है कौन गलत है। पत्नी ने सिर्फ सबक सिखाने के चक्कर में, उससे बदला लेने की भावना में ये केस कर रखे थे। जब पति खुद चाह रहा था कि इसको वापस लाना, घर बुलाना, तो पत्नी नहीं गई। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, फिर भी एक बार भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुई, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, फिर तो इससे साफ जाहिर होता है पत्नी रहना ही नहीं चाहती है। तो उसमें डिवोर्स लेने में आपको बहुत आसानी मिल जाएगी। सबसे बड़ा ये होगा। तीसरा फायदा इसका ये होगा, जितने भी आप पे झूठे केसेस लगा रखे उसने 498 डीवी घरेलू, तो वो भी डिसमिस हो जाएंगे। कि उसमें कोर्ट को तो क्लियर दिख ही रहा है साफ कि कौन सही है कौन गलत है। वो केस उसने लगा दिए, साबित कर नहीं पाई, कि जो सबूत मांगे वो सबूत दे नहीं पा रही है, फिर उसने उसके बाद आना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसको साबित करना पड़ेगा, सबूत दिखाने पड़ेंगे, एविडेंस दिखाना पड़ेगा, और वो उसने किया नहीं। कोर्ट को भी बात पता चल गई, तो केस डिसमिस हो जाएंगे। जब केस डिसमिस होंगे तो भैया आपके फेवर में ही ये हो गया, तो सेक्शन 9 के जरिए तो हुआ ना ही सारा। बस आपको सही तरीके से कैसे लड़ना है, आपकी बात कैसे करनी है, क्या ड्राफ्टिंग में लिखवाना है, पिटीशन में क्या करना है, किस तरीके से, तो सेक्शन 9 के मानो बहुत ज्यादा फायदे हैं। बट आपको केस सही से लड़ना आना चाहिए। तो जो इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आप में से बहुत लोग होते हैं कि 1 साल हमने सेक्शन 9 केस कर दिया है, पत्नी नहीं आ रही है, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए हैं, जो भी हो गया है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। फायदा मिलेगा, रेमेडी भी मिलेगी, रिलीफ भी मिलेगा आपको, बस तरीका आना चाहिए आपको। तो ना आने पे कहीं उसे आप वारंट नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये सिविल कोर्ट से फाइल होता है, क्रिमिनल कोई केस है नहीं। इसमें आप एक्स पार्टी ऑर्डर करवाओ, एक्स पार्टी के थ्रू ही आपको इसका एडवांटेज मिलेगा, मतलब बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। ठीक है, तो सेक्शन 9 के बहुत फायदे हैं। तो आई थिंक जो कमेंट मुझे करते हैं कि कोर्ट में प्रेजेंट पत्नी नहीं होती क्या किया जाए, उनका जवाब मैंने दे दिया है, और फायदा भी बता दिया आपको सेक्शन 9 के करने के क्या होंगे। तो ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए वीडियो, जो आप जैसे ही लोग पीड़ित हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।